ओम नमो गणपते। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर महाभारत काल के कौन से ऐसे अस्त्र थे जो कर्ण का कवच और कुंडल भेज सकते थे। दोस्तों, इसमें हम केवल उन्हीं अस्त्रों का के बारे में बात करेंगे जो उस काल में वहां पर मौजूद योद्धाओं के पास में थे। ना कि उन अस्त्रों का वर्णन करेंगे जो कि वहां पर किसी भी प्रकार के किसी भी योद्धा के पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कर्ण के जो कवच और कुंडल है वो अमृत से बने हुए थे, जिसे भेद पाना साधारण अस्त्रों के बस में नहीं था। कर्ण के कवच कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि महाभारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, अगर मैं अपना सुदर्शन लेकर और तुम अपना गांडीव लेकर भी अर्जुन पर प्रहार करोगे तो भी अर्जुन का वध उसके कवच कुंडल के साथ नहीं किया जा सकता। केवल इसी बात से हमें कर्ण के कवच और कुंडल की शक्ति का पता चलता है कि वह कितने शक्तिशाली थे और कितने अभेद्य थे। तो चलिए अब बात करते हैं उन अस्त्रों के बारे में जो उन्हें भेज सकते थे। और उनमें से एक अस्त्र तो ऐसा था जो उस कर्ण के कवच कुंडल होने के बावजूद भी उसको मृत्यु के घाट पहुंचा सकता था। तो चलिए अब बात करते हैं उन अस्त्रों के बारे में। इनमें पहला आता है भगदत्त का वैष्णव अस्त्र। दोस्तों, भगदत्त का जो वैष्णव अस्त्र था वो अचूक और अमोघ्य था, क्योंकि भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया था कि वह जब भी इसका इस्तेमाल करेगा वह अचूक रहेगा। भले ही वो कर्ण को मार ना सके, लेकिन उस पर आघात तो पहुंचा सकता था और उसको परास्त भी कर सकता था। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों भगवान परशुराम का परशु। दोस्तों, भगवान परशुराम का परशु उन्हें भगवान से मिला था और यह भी एक अमोघ और अचूक अस्त्र था जो कि इतना शक्तिशाली था कि जिसका प्रयोग किसी भी शत्रु पर अगर किया जाए तो वह खाली नहीं जाता था और उस शत्रु को क्षति पहुंचा कर ही आता था। इसी के इस्तेमाल से उन्होंने इस धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। और यही नहीं, उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन को, जिसके 1000 हाथ थे, उसको उसकी सेना के सहित अकेले ही परास्त कर दिया था। तीसरे नंबर पर आता भगवान शिव का पाशुपतास्त्र, जो उन्होंने अर्जुन को दिया था। दोस्तों, यह इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि यह एक ही क्षण में पूरी सृष्टि का सर्वनाश कर सकता था। तो कर्ण के कवच और कुंडल की तो बात ही क्या थी। अगर अर्जुन इसका इस्तेमाल करता तो कर्ण को वह कवच और कुंडल के साथ ही मार सकता था, लेकिन भगवान शिव ने इतना भी कहा था कि इसका इस्तेमाल किसी भी दुर्लभ इंसान पर नहीं करना जो कि उस अस्त्र के लायक ना हो। उस पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो वह पूर्ण सृष्टि का सर्वनाश कर देगा। इसलिए अर्जुन ने कभी भी पशुपतास्त्र का इस्तेमाल तक नहीं किया। यह इसी बात से आप जान सकते हैं कि यह अस्त्र कितना शक्तिशाली था।